नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सहजात्म स्वरूप परम गुरु 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 सहजात्म स्वरूप परम गुरु। आध्यात्मिक साधना में सत्संग का बहुत बड़ा योगदान है। दो शर्त है, हम सत्संग करें, दिल लगा के करें, अपने चित्त को, अपने समस्त व्यक्तित्व को उसमें जोड़े। सत्संग सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके समझ करके उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना है। तो उसका फल बहुत बड़ा बताया है शास्त्रों में। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। यहां सत्संग का विषय नहीं ले सकते समय की मर्यादा में, मगर पहले ये डिफाइन करते हैं। अपने को कहते कि सत्संग में क्या करते हैं आप, या हमें सत्संग में क्या करना चाहिए। मैं, आप या और कोई भी मुमुक्षु हो या ज्ञानी हो, वो सत्संग में है कि नहीं है वो अपने को कैसे मालूम पड़े। इसके लिए जो वचनामृत में पेज 75 है, मोक्ष माला का पाठ 24 है, और नीचे से 8वीं लिटी से उसका डेफिनेशन देते हैं, इसकी व्याख्या देते हैं कि सत्संग मायना क्या। कहीं हम गए और हमें तय करना है कि हम सत्संग में गए कि सत्संग में नहीं गए, यानी कि सच्चे सत्संग का स्वरूप बताते हैं। सादी भाषा में बताते हैं, क्योंकि मोक्षमाला
16 साल और 5 महीने में लिखी गई और मोक्ष प्राप्त करने के वो पहली सीढ़ी है निमित्त के रूप में। तो सत्संग में क्या होता है, इसकी व्याख्या करते हैं। जहां शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हैं, वक्ता को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। जब विषय दिया गया है तो उस विषय की मर्यादा में ही वो चले। तो कहा है परिप्रश्नेन सेवया। स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए हैं। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। इसमें यहां पर जो सबसे पहली शर्त बताई, जहां शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हैं। सुंदर प्रश्न किसको कहेंगे? सुंदर प्रश्न उसको कहेंगे जिससे सत्संग कराने वाला और सत्संग करने वाला दोनों के आत्मा का विकास हो, दोनों के आत्मा का विकास हो, उसमें सद्गुण बढ़े और दुर्गुण, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ आदि, प्रमाद आदि दुर्गुण कम हो, नष्ट हो तो बहुत अच्छा है। जहां शास्त्रों के सुंदर प्रश्न होते हैं, जहां उत्तम ज्ञान ध्यान की सुकथा होती है, आत्मकल्याण करना है तो क्या है, कैसे करें? ज्ञान ध्यान वैराग्य में उत्तम जहां विचार, ए भावे शुभ भावना ते उतरे भव पार। अपने सही स्वरूप का सम्यक ज्ञान, अपने सही स्वरूप का सम्यक ज्ञान और ध्यान, चिंतन करते करते, आत्मा का चिंतन करते, या कोई भी महापुरुषों ने जो बताया आत्मकल्याण में उपकारी, ऐसा चिंतन करते करते किसको अपना कल्याण कहेंगे? हमारी भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, वैराग्य बढ़े, ज्ञान बढ़े, मुमुक्षुता बढ़े और सद्गुण बढ़े। ऐसा अगर हो तो वो सत्संग हमें आगे ले जा सकता है। जहां शास्त्रों के सुंदर प्रश्न उत्तर दोनों समझ लेना। यहां पर शिष्य के अंतर में उठने वाले प्रश्नों को कभी कभी बड़े महापुरुष हैं, वो उनके मुखाकृत्य से जान लेते हैं कि उसको क्या पूछना है। और स्वाध्याय के अंत में, सत्संग के अंत में, सद्गुरु नाय उपदेश थे, आयो अपूर्व भान, निज पद निज माहे लयो, निज पद निज माहे लयो, दूर थयो अज्ञान, दूर थयो अज्ञान। सर्वांग समाधान सबको नहीं होता है, सबको नहीं होता है। उसके लिए अपनी उत्तम पात्रता, एकाग्रता और मात्र मोक्ष अभिलाष। जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान मेरे सभी दोष नष्ट होवे और मेरे
ज्ञानानंद सच्चिदानंद स्वरूप का प्रागट्य हुए, मुझे बोधि समाधि का लाभ हो, मेरे को आत्मज्ञान की उपलब्धि हो। जहां उत्तम ज्ञान ध्यान की सुकथा होती है, मैंने विकथा नहीं होती। पॉजिटिव वहां है, जहां है वहां नेगेटिव समझ लेना। दुनिया की बातों का जहां पर बयान होता है, या आत्मा को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि में जो ले जाने वाली ऐसी बात होती है, उसको सत्संग नहीं कहते हैं। शांत चित्त शांत हो, चित्त वैराग्य से विभूषित हो, चित्त सात्विक और तात्विक हो। ऐसा जिस संग में होता है वो सत्संग है। अगर सत्संग में गए मगर हमको ये लाभ तो नहीं मिला, तो समझना चाहिए कि हमारा सत्संग सही नहीं है। जहां सत्पुरुषों के चरित्र पर विचार विनिमय होता है, जहां सत्पुरुषों के चरित्र पर विचार विनिमय होता है। हम पहले आदमी नहीं कि हमको मोक्ष की इच्छा हुई और हम मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। अनंत काल से मोक्ष मार्ग चल रहा है और अनंत काल तक चलने वाला भी है। चिंता नहीं करना कि साहब सब मोक्ष में जाएंगे तो दुनिया में कौन रहेगा। तुम चिंता मत करो, ऐसा होने वाला ही नहीं कभी। मगर वो फिलोसॉफिकल है, उसमें नहीं जाएंगे। यहां तो कहते हैं हमारे पहले जो जो महान पुरुष हुए, जो ज्ञानी ध्यानी तपस्वी समाधि के धारण करने वाले, समस्त जगत जगत का कल्याण उनके माध्यम से होता है और उसका बयान जबान से नहीं हो सकता। भगवान का पूरा वर्णन भाषा में नहीं आ सकता। यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। જ્યાં મનની ગતિ નથી ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય? કે સાહેબ ભગવાન કેવા હોય? સાહેબ ભગવાનને કેટલી મજા આવે? पहले इसका एक सैंपल तुम ले लो। कोई चीज बाजार में लेने को जाते हैं, गुड़ लेने को गए तो बोले भाई बताइए, हमको भाव बताइए और माल बताइए। और वो कहते हमको जब चखने दो। ठीक है, अच्छा 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो। पूर्व में ऐसे महान पुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी यथापद भी होते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव। अगुण ज्ञानी थई गया वर्तमान माहौल, थाशे काल भविष्य मार्ग भेद नहीं को। उनके चरित्र का चिंतन करने से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। जहां तत्व ज्ञान के तरंग की लहरियां छूटती है, प्रयोजनभूत तत्व,
मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मुझे पाप से और पुण्य से, पहले पाप से बचना है और फिर आगे समाधि में जाते वक्त पुण्य को भी बाजू में कर देना है। वीत्यों काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। शरीर में अटकने का नहीं, वाणी में अटकने का नहीं और विचार में भी अटकने का नहीं। विचार करने वाला जो है वो विचारवान, वो भगवान आत्मा है, वो चैतन्य देव है, उसकी ओर झुकना है, उसकी श्रद्धा और उसी में लीनता करनी है। जहां सरल स्वभाव से सिद्धांत विचार की चर्चा होती है तो जो मायावी होता है, चीटिंग, माया समझिए, शरीर से कुछ और करता है, वचन से कुछ और बोलता है और मन से कुछ और चिंतन करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तन कर मन कर वचन कर दे तन काहू दुख, कर्म रोग पातिक झरे निर्खत वाका मुख। कोई भी महापुरुष हो, स्वयं ने पहले अनुभव किया यथाशक्ति, गुरुओं के उपदेश से, अनेक गुणों को प्रकट करने से, ज्ञान ध्यान वैराग्य और समाधि के बल से, और फिर उसको जितना संभव है उतना वाणी में रखा हुआ है। मोक्ष मार्ग सिर्फ सुनने से प्राप्त नहीं होता है और सिर्फ जानने से भी प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष मार्ग के बारे में सुनना, मोक्ष मार्ग के बारे में जानना, मोक्ष मार्ग के तत्व की श्रद्धा करना और फिर उसके पर अमल करके धीरे 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 पहले सविकल्पक समाधि होती है, बाद में निर्विकल्पक समाधि होती है। जैसा जिसका पुरुषार्थ। सरल स्वभाव से सिद्धांत विचार की चर्चा हो, डॉगमेटिज्म नहीं हो, मैं ही सच्चा हूं, आप लोग सब अज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञानी ऐसा कहते नहीं। ज्ञानी कहते जो सच्चा है उसको मैं अंगीकार करता हूं। मेरी बात भी अगर आपके समझ में आवे, आपकी श्रद्धा में आवे, आप उसको अपने जीवन में उतारो और आपको आनंद की प्राप्ति होवे तो मेरी बात स्वीकार करना, नहीं तो पेंडिंग फाइल में रख देना। थोड़ा कठिन है। पेंडिंग फाइल समझते हैं? अनिर्णयात्मक जो होता है उसको पेंडिंग में रखते हैं, मैंने अभी नहीं अगले साल खोलेंगे। भगवान सबसे उदार है, मम्मी से भी उदार। और फिर आगे जाकर के तुम निर्णय करना, जब अपनी शक्ति बढ़ेगी तब निर्णय होगा, अकेली शक्ति से नहीं। वह अनेकांत है। शास्त्र प्रमाण है, सुयुक्ति प्रमाण है, गुरु परंपरा की आज्ञा प्रमाण है और अपना अनुभव भी प्रमाण है। जैसी जितनी हैसियत होती है उतनी उसको प्राप्ति होती है। क्या कहते हैं गुजराती में? तारी वारे वार, तारी वारे वार, ऐसा भगवान कहते हैं। जहां मोक्षजन्य कथन पर पुष्कल विवेचन होता है, भगवान ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड है,
इसलिए स्वाध्याय के एक प्रकार को वाचना पृच्छना। मैं कहता हूं मान लो, मैं कहता हूं तो बराबर है, ऐसा नहीं है। गुरु ऐसा नहीं करते हैं। गुरु कहते हैं भैया आज आप थक गए हो, मैं कुछ जो बताया उसको आप सोचो, शास्त्र के माध्यम से सोचो, दूसरे संतों को पूछो, तो आपको धीरे धीरे जो बात अभी समझ में नहीं आ रही है वो समझ में आएगी। मोक्षजन्य कथन पर पुष्कल विवेचन होता है, माना मल्टी फैसेटेड डिस्कशन। इस ओर से देखो, 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 मगर आखिर में अनुभव में जब आएंगे तो एक ही रहेगा। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, तत्व ज्ञान करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, मगर सब करके क्या करना है? आओ उतरो रम लो निज में, निज की निज में दुविधा ये क्या। आओ उतरो रम लो निज में, निज की निज में दुविधा ये क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूप हूँ। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। जगत की विस्मृति हो जाए और चैतन्य से लगाव हो जाए, बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, यही हमें करना है। कठिन है तो भी करना है। कुछ भी करो, जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे, मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक शाश्वत आनंद की प्राप्ति किसी को भी नहीं हुई, न हो रही है, और आगे अनंत काल में भी होने वाले। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरित्र को याद करें, उनकी आज्ञा को समझें और सरल हृदय से उनकी आज्ञा को अपने जीवन में उतारें। यही ऐसा करने से हमारे आत्मा की तरक्की होगी, अनेक गुण प्रकट होंगे और आखिर में जाकर के निर्विकल्प, निर्बीज और अनंत मोक्ष की प्राप्ति होगी। सदगुरु देव रामकृपाल देव त्रिलोक के नाथ के सब संतन की आनंद। सूत्र 7 में मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। ओम। नेक्स्ट टाइम जितेंद्र भाई।